वो रोना शुरू करते हैं, अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं, डरने वाले नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड पीएम हैं। जेफरी एपस्टीन के फाइल में जब नाम आता है तब दुनिया में भारत शर्म से झुक जाता है। दुनिया का सबसे घिनौना आदमी, मोदी जी के तमाम मित्रों का नाम उस एपस्टीन फाइल में है। किस डर से अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील, जेफरी एपस्टीन दुनिया का सबसे घिनौना आदमी, सबसे घृणित आदमी, उसके साथ आखिर हरदीप पुरी जी क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान के युवा आपको कंप्रोमाइज्ड पीएम कहेगा। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसको लेकर बड़ा विवाद मचा। क्या आपको लगता है कि ऐसी जगह पे जहां फॉरेन डेलीगेट्स हों ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना, विरोध करना हमारा राइट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमेशा रोने लगते हैं। जब भी किसी मुद्दे पर घिरते हैं वो रोना शुरू करते हैं, अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जहाँ भी प्रोटेस्ट का कल्चर है, जहाँ भी दुनिया भर में लोकतंत्र है, वहाँ तमाम समिट होते रहते हैं इंटरनेशनल, वहाँ पर वहाँ के नागरिकों के द्वारा वहाँ पर जाकर विरोध प्रोटेस्ट किया जाता है। अरे अमेरिका में अभी हाल ही में देखिए G7 का बैठक चल रही थी, उसके बाहर फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिकी नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या वो अमेरिका का अपमान हो गया? बिल्कुल नहीं। यूथ कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से देश और दुनिया को बता दिया उस प्रदर्शन के माध्यम से कि हिंदुस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड पीएम हैं। आखिर उनका नारा ही तो यही था ना कि कंप्रोमाइज्ड पीएम। और क्यों नहीं कंप्रोमाइज हैं? नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा और उसका पूरा इकोसिस्टम आज रो रहा है कि नहीं, गलत जगह पे कर दिया, देश को बेशर्मी हो गई, देश की बदनामी हो गई। इसमें कोई देश की बदनामी नहीं है। देश की बदनामी तब हुई जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम दुनिया के सबसे करप्ट आदमी, दुनिया का सबसे घिनौना आदमी एपस्टीन के फाइल में, जेफरी एपस्टीन के फाइल में जब नाम आता है तब दुनिया में भारत शर्म से झुक जाता है। जब नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का मंत्री हरदीप पुरी, उनका नाम आता है, कई बार जिक्र आता है, उनकी बेटी का नाम का जिक्र आता है, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए का देन लेन का लेखा जोखा का जिक्र होता है, मोदी जी के तमाम मित्रों का नाम उस एपस्टीन फाइल में है। मतलब इतने घिनौने आदमी के साथ इन लोगों का संपर्क और उसके फाइल में इन लोगों का नाम, उससे आप ध्यान भटकाने के लिए आप एक गेम खेल रहे हो। आप आखिर किस दबाव में आकर, किस डर से अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया वो अमेरिका की शर्तों पे किया, अमेरिका के हिसाब से किया? तो जब आप अमेरिका के शर्तों पे ट्रेड डील करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के युवा आपको कंप्रोमाइज्ड पीएम कहेगा। मैं तो सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग यह सोच रहे हैं कि चीन और अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी जी आखिर सरेंडर क्यों हो जाते हैं, किस बात से डरते हैं। तो ये सारी बातें जब निकल के आती हैं तो पता चलता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड पीएम है। और आप देखिए ना, उस नारे के बाद, उस प्रदर्शन के बाद इनकी जो सरकार है, दिल्ली पुलिस है, वो तानाशाही अपना रही है, पकड़ के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है। कल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयमान छिव को भी जेल भेज दिया। तो मोदी जी और उनके सरकार, आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये कार्रवाई है जेल भेजने की यूथ कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, तो जेल भेजने से डर जाएंगे क्या? ये बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं, डरने वाले नहीं है, बल्कि अब तो उल्टे जोर से बोलेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड पीएम है, सरेंडर पीएम है। एपस्टीन फाइल का आप जिक्र कर रहे थे, दुनिया के जितने देशों में कई लोगों का नाम आया, उन्हें जांच का सामना करना पड़ रहा है, कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के भी 2-3 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यही तो शर्म की बात है। शर्म की बात ये होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी और उसकी आईटी सेल और उसका पूरा इकोसिस्टम शर्म की बात किसको बता दे रहा है? जो नौजवान सच बोल रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड पीएम हुआ है, डरा हुआ प्रधानमंत्री है, उसको वो लोग बता दे रहे हैं कि ये जो नौजवान हैं उनका जो प्रदर्शन है वो शर्मसार करने वाला है। लेकिन सोचिए कि एपस्टीन फाइल, जेफरी एपस्टीन दुनिया का सबसे घिनौना आदमी, सबसे घृणित आदमी, उसके साथ आखिर हरदीप पुरी जी क्या कर रहे थे?
उसके साथ उसकी फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम कैसे है, उसके फाइल में हरदीप पुरी की बेटी का नाम और लगभग 2800 करोड़ रुपया का लेन देन का जिक्र कैसे है, अनिल अंबानी का नाम कैसे है। ये तमाम नाम जो मोदी जी के इत्र मित्र घनिष्ठ जो उनके अगल बगल हैं, उन लोगों का नाम इस फाइल में होना ये शर्मसार करने वाला है।